Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam and today we are going to discuss about mental health. How does it affect sex? तो क्या सच में जब हम सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं तो क्या वो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है, चाहे मेन हो या वुमेन हो, यानी पुरुष हो या औरत हो, हमें समझ में नहीं आता बट एक्चुअली हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी वीक हो जाती है। हम मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं और इसलिए शायद हमारा सेक्सुअल डिज़ायर भी कम हो जाता है और हम समझ नहीं पाते और हम बस डॉक्टर के पास चक्कर काटते हैं कि हम ठीक हो जाए। तो लेट्स डिस्कस कि क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ की बात अगर हम पुरुष और महिला के बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो यस, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो पुरुषों में मेंटली वो क्यों अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास शुरू से प्रेशर होता है पढ़ाई का, करियर का, जॉब की इनसिक्योरिटीज़, बॉस से नहीं बन रही, फ्रेंड से नहीं बन रही, सोसाइटी में मूव करना है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं बच्चों की, वाइफ की, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। और अगर लेडीज़ की बात करें, महिलाओं की, तो येस, आजकल की महिलाएं भी कामकाजी हैं तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं उनके साथ भी, जॉब, करियर, होम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ में हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि जब रजनोवृत्ति आ जाती है उसके बाद भी उनके अंदर हार्मोनल टर्मोइल्स होता है एंड देन दे फील लाइक एंशियस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सेक्स में मन ना लगना या सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आप बड़े नाम लेना चाहें तो मेंटल हेल्थ में यस कुछ बड़ी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। तो यस, पुरुष हो या महिला हो, एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ से जूझते हुए वो कभी कभी इस तरफ भी चले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं और अगर हाँ तो कैसे हम और आप मिलकर के इसको दूर कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो बॉडी है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो हमारे ब्रेन के केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं कि उनसे वो केमिकल्स रिलीज़ हो जिससे कि हमें सेक्स करने का मन करे, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़े। बट जब हम डिप्रेस रहेंगे तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है वो हार्मोन का सेक्रीशन और हमारा सेक्स करने का इच्छा नहीं करती। एंड इससे क्या होता है, पुरुषों में इंटरेस्ट कम हो जाता है एंड दे डोंट वांट टू कनेक्ट सोशली। आप सोशली किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से इंटीमेट नहीं होना चाहते। सिमिलरली महिलाएं भी ऐसी इनसिक्योरिटी फील करती हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनकी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। तो ये धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है जब आप किसी से मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते और कोई सोल्यूशन भी नहीं लेना चाहते। तो अगर आप सच में इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लीजिए एंड देन अगर आपको लगता है कि स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग आउट देन डू टेक मेडिसिन। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं उससे आपके शरीर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे धीरे धीरे आपको अच्छा फील होता है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद मेडिसिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा टहलने निकल सकते हैं, बच्चों के साथ या पपीज़ के साथ समय बिता सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। बट येस, थोड़ा सा इनिशिएटिव खुद से लेना होगा ताकि आप मेंटली स्टेबल हो, तभी आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ में नेक्स्ट जो इशू आता है वो है एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा घबराना, मन में कुछ थॉट्स आना। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सेक्सुअली किसी एक्ट में इन्वॉल्व होते हो पार्टनर के साथ तो पुरुषों में क्या होता है कि उनमें टाइटनेस की कमी आ जाती है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनके मन में फिर ये घर कर जाता है कि शायद मेरे लिंग में प्रॉब्लम है, शायद मेरे अंदर वो हार्मोन्स नहीं रिलीज़ हो रहे या मुझे मेरे लिंग में उतनी टाइटनेस नहीं रही पहले की तरह। बट एक्चुअली आपका लिंग पूरी तरीके से ठीक था, सिर्फ एंजाइटी की वजह से आपका फोकस शिफ्ट हो गया और आपका परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो गया। और ऐसे ही महिलाएं भी अगर एंजाइटी से जूझती हैं तो वो सेक्स के दौरान चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती और उनको लगता है कि शायद मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ या मेरा पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। बट एक्चुअली वो खुद एंजाइटी से पीड़ित होती हैं। तो इसके लिए मेडिसिन भी आती हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये सारे इश्यूज़ आपके साथ हैं, सेक्स के वक्त आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो आप पहले आराम से एक दूसरे से बात करें,
साथ में थोड़ा सा मेडिटेट करें एंड एक दूसरे को कडल करें एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, दोज आर अटरली सेफ़, क्योंकि इसको लेने से धीरे धीरे आपका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ेगा और आप वाकई में ये जान पाओगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम आपके ऑर्गन्स में नहीं थी, आपके मेंटल हेल्थ में थी। नेक्स्ट जो सबसे डेंजरस डिसऑर्डर आता है वो आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि इसमें पेशेंट अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होता है और इसमें कई बार या बहुत ज़्यादा उत्तेजना फील करते हैं और कई बार बहुत सैड फील करते हैं, और दोनों ही केस में सेक्स हैम्पर होता है, ये समझ जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं तो कभी कभी एबनॉर्मल सेक्स बिहेवियर करने लगता है पेशेंट, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बना लेता है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने लगता है, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करने लगता है और बहुत ही अजीब से सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर परवर्जन्स की तरफ चला जाता है, यानी कि कपड़ों के साथ सेक्स करना या टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा सेक्स करना, कुछ भी ऐसी अजीब हरकतें जो आप नॉर्मली नहीं करते। और जब बहुत सैड होते हो, डिप्रेसिव होते हो, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ब्रेन से वो केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते, तो वो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और आपकी डिज़ायर कम हो जाती। तो दोनों ही केस बहुत घातक हो सकते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा कर के, और मेडिसिन भी प्रॉपर लेने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे मूड स्विंग्स आपके साथ हैं तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर एंड डू मीट अ साइकेट्रिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, क्योंकि ये सेफ़ हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो जाएगी या आपके सेक्स ऑर्गन्स पे कोई बुरा असर पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि आगे आप ठीक होने के बाद प्रॉपरली अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि जब हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी हम कुछ भी खाने लगते हैं, जंक फूड, प्रोसेस फूड, या अपनी भूख से ज़्यादा खाना, और खुद के बारे में इनसिक्योर हो जाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ भी हैम्पर होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर चाहे महिला हो या पुरुष इस तरह की आदतों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो शायद वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। एंड येस, इसमें दवाइयाँ तो चलती ही हैं, काउंसलिंग भी ज़रूरी है, साथ में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये उनको एहसास दिलाना कि ये शी इज़ हीलिंग, वो इम्प्रूव हो रहे हैं और आप उनके साथ हैं। और एक बात मैं इन जनरल बता दूं कि मेंटल हेल्थ किसी भी तरीके का हो, अगर आप मैस्टरबेट करते हैं, दैट्स अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, खुद को जानना, खुद के शरीर को जानना, खुद के सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करना और अपने फैंटेसी को जीना। तो जब आप ये करेंगे देयर विल बी अ सेंस ऑफ रिलीफ, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, मेंटली रिलैक्स फील करेंगे। और कई बारी जब आप मैस्टरबेट कर लेते हो तो उसके बाद सेक्स में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। इवन आपकी जो फैंटेसी होती है वो आप अपने पार्टनर के साथ उसको जी सकते हैं आफ्टरवर्ड्स। सो मैस्टरबेशन कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करता है हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में, खुद के सेल्फ लव, सेल्फ प्लेजर और सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने में। मगर हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सेक्सुअल डिजीज़ हो, सिंपली वो एक मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है जिसके बारे में शायद आपका ध्यान नहीं गया था। इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप इस तरफ भी ध्यान दें कि नॉर्मल जो हमें मेंटल इश्यूज़ होते हैं उसके बाद कभी कभी ये चीज़ें भी लाइफ में आ जाती हैं और हम इसे इग्नोर करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वेल एंड गुड, और अगर ऐसा है तो डू चेक अवर वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है विच यू वांट टू शेयर विद अस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।